पाकिस्तान में सर्दियां आती हैं और गैस गायब हो जाती हैं, चूल्हे बंद, कारखाने बंद और फिर एक सवाल जहन में आता है, आखिर पाकिस्तान बाहर से गैस क्यों खरीदता है। कुछ साल पहले तकरीबन 2014 में पाकिस्तान में अपनी गैस कम होने लगी, गैस के ज़खायर कम हो रहे थे और डिमांड बढ़ रही थी, तो हुकूमत ने फैसला किया कि बाहर से गैस खरीदी जाए। इस मकसद के लिए LNG खरीदने का फैसला किया गया। LNG असल में गैस ही होती है, लेकिन इसको ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है, फिर जहाज़ों में लाया जाता है और पाकिस्तान आकर इसको दोबारा गैस में कन्वर्ट किया जाता है। पाकिस्तान ज़्यादातर गैस कतर से खरीदता है और उसके साथ पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं। जब LNG पाकिस्तान आती है तो इसको दोबारा गैस में कन्वर्ट करने और प्रोसेस करने के लिए एक फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, जिसको टर्मिनल कहते हैं, और पाकिस्तान में ये टर्मिनल प्राइवेट कंपनियों ने बनाए और यहीं से असल मसला शुरू होता है। इन कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट थे उनमें एक शर्त ये भी थी कि गैस इस्तेमाल हो ना हो, हुकूमत को इन कंपनियों को पैसा अदा करना होगा और इसको बोलते हैं कैपेसिटी पेमेंट। इसको समझने के लिए एक सादा सी मिसाल है कि आप एक गाड़ी किराए पर लेते हैं, आप उस गाड़ी को चलाएं या खड़ी कर दें, आपको किराया अदा करना होगा। यही कहानी इन टर्मिनल्स की है कि इनको यूज़ करें या ना करें, हुकूमत को इनको अदायगी करना होगी। शुरू में ये तरीका फ़ायदेमंद था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान सस्ती LNG खरीद रहा था और मुल्क में जो इसकी शॉर्टेज थी वो कम होना शुरू हो गई। लेकिन वक्त के साथ साथ LNG की कीमतें बढ़ गईं और पाकिस्तान को महंगे दामों LNG खरीदना पड़ी। फिर 2021 के बाद जब पाकिस्तान में डॉलर की शदीद कमी हुई, उसी वक्त दुनिया में LNG की कीमतें आसमान को छूने लगी और पाकिस्तान के लिए गैस खरीदना मुश्किल हो गया और इसी के साथ ही मुल्क में गैस की शॉर्टेज स्टार्ट हो गई। और इसका सबसे ज़्यादा असर आवाम पर हुआ क्योंकि जब गैस महंगी हुई तो बिजली भी महंगी और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, यानी आम आदमी सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। अब जब पाकिस्तान ने अपनी गैस खरीदारी को कम कर दिया तो अब चाहे गैस आए या ना आए, हुकूमत को इन टर्मिनल्स का पैसा देना पड़ता है और ये पैसा अरबों की तादाद में है। इसमें अगर देखा जाए तो कसूर किसका है, तो ये एक दिन का फैसला नहीं था। सबसे पहली बात यह कि प्लानिंग बहुत कमज़ोर थी और डिमांड का अंदाज़ा ही नहीं था। इसके साथ साथ इन कॉन्ट्रैक्ट की सख्त शराइत, यानी ये कई फैसलों का नतीजा है जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने गैस की कमी दूर करने के लिए एक आसान रास्ता चुना, लेकिन आज वही रास्ता बहुत महंगा साबित हो रहा है।